नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बच्चों की बीमारी के बारे में। बच्चों की बीमारी अक्सर मम्मी बहुत ज्यादा परेशान रहती है, किसी की भी मम्मी, और अक्सर कंप्लेन करती रहती है कि मेरे जो बच्चा है बेड वेटिंग यानी बिस्तर पे पेशाब कर, यानी बिस्तर गीला कर दे रहा है। उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके बारे में हम बताएंगे कि वो बच्चा को कैसे हमको ट्रेनिंग देना चाहिए और क्या इसका फिजियोलॉजी है और कब इसको मेडिसिन देना चाहिए और किस उम्र में के बाद से इसको एबनॉर्मल माना जाएगा और क्या किस बीमारी की वजह से हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले इसका बेड वेटिंग जो होता है उसके पहले हम जानेंगे यूरिन का फिजियोलॉजी। दोस्तों, एडल्ट के बारे में बता रहे हैं पहले कि अगर आपको यूरिन फील होता है, लगता है कि यूरिन जाना है, हमको पेशाब लगा है, तो आपके ब्रेन को मैसेज जो स्टोर हो जाता है ब्लैडर में यानी पेशाब की थैली में, यूरिन पेशाब जब जमा हो जाता है तो ये आपके ब्रेन को मैसेज देता है कि कलेक्ट हो गया है, इसको निकालना है। तो फिर वो ब्रेन क्या करता है, इसको मैसेज देता है कि हाँ अभी मतलब सिचुएशन सही नहीं, या आप वैसे जगह पे हैं कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो ब्रेन मैसेज देता है ब्लैडर को, तो वो भी कंट्रोल करके रखता है। वही चीज अगर बच्चा के साथ हो सकता है। अगर हम बच्चा को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए जो कभी कभी देखा जाता है 6 साल या 8 साल का जो बच्चा है, वो जब उसको यूरिन जाना होता है तो खुद चला जाता है, या मम्मा को पापा को करके जो भी है उनको बोल देता है कि हमको यूरिन पास के लिए जाना है, तो यूरिन चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ट्रेन किया गया है, उसको ब्रेन को वो मैसेज चला जा रहा है और वो बोल दे रहा है। तो उसी तरह अगर आप अपने बच्चे को शुरू से ही यानी 4-5 साल का हो जा रहा है, उसके बाद 3 4 या 5 3 साल के बाद से ही बच्चा को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अगर उसको यूरिन जब भी सुलाने ले जाइए तो उसको लेके जाइए, यूरिन पास कराइए, उसको बार बार पूछिए, यूरिन पास करने के लिए उसको लेके जाइए, टॉयलेट में पास कराइए। साथ ही अगर सो रहा है तो उसको जगा के यूरिन पास करवाए, ताकि उसके दिमाग में रहे कि हमको बेड पे यूरिन नहीं करना है, वो जाएगा। और अगर उसको नींद भी लग जा रहा है तो, क्योंकि देखिए एडल्ट में भी देखा जाता है कि अगर आपको यूरिन फील हो जाता है, नहीं ब्लैडर फुल हो जाता है, तो आपके मैसेज, आपके ब्रेन को मैसेज जाता है कि यूरिन फुल हो गया, आपकी नींद खुल जाती है और आप यूरिन के लिए चले जाते हैं। उसी तरह अगर ट्रेंड है बच्चा, तो बच्चा को अगर ट्रेनिंग मिली है तो अगर उसको भी होगा तो आपको जगाएगा कि हाँ हमको यूरिन जाना है, यूरिन फुल हो गया, हमको पेशाब लगा हुआ। मेन चीज ये हो गया। सेकेंड हो गया है कि उसको अगर आप बच्चा आपको अगर बेड वेटिंग बार बार कर रहा है तो सबसे पहले आप उसको हैबिट जो उसको चेंज कीजिए। बच्चा को ऊपर बन जाता है कि हाँ, जो बच्चा बार बार गीला करता है तो उसके मदर जो होते हैं बेड पे अपना प्लास्टिक या जो भी लगाना होता है लगा के, तो बच्चे के माइंड में भी रहता है कि हाँ हमको बेड पे कर देना है, उसको माइंड में रहता है। लेकिन वो चीज ठीक है, वो कर देना तो जरूरी, लेकिन उसके पहले उसको ट्रेन करना जरूरी है। ट्रेंड रहेगा कि हाँ हमको बेड पे नहीं करना, हमको बाहर जाके करना है। जैसे इसके लिए आपको उसको पहले से ट्रेनिंग देना जरूरी है। अब हम जानेंगे कि अगर बच्चा बार बार गीला कर रहा है तो क्या करना चाहिए। दोस्तों, बार बार गीला गीला कर दे रहा है तो आप उसको सोने से 1 घंटा पहले दूध जो भी देना है, लिक्विड या जितना पानी पिलाना, 1 घंटा पहले पिला दीजिए। और अगर सोने जा रहा है तो सो जा रहा है तो सोने से पहले उसको यूरिन पास करा दीजिए। उसके बाद से अगर सो जा रहा है तो कुछ दिन तक उसको सोने के बाद से बीच में उसको उठाकर यूरिन पास करने के लिए लेके जाइए। इससे उसका बच्चा का जो होगा ब्रेन डेवलप होगा, ब्रेन में मैसेज आएगा। साथ ही उसको आप अगर उसके खाने में अगर बहुत ज्यादा लिक्विड चीज दे रहा है सोने के टाइम, उसको बंद कीजिए। अब हम जानेंगे कि इसका कारण क्या हो सकता है। दोस्तों, बेड वेटिंग का जनरली देखा जाए तो
बहुत बड़ा कारण नहीं होता है, लेकिन किसी किसी बच्चे में फिजियोलॉजिकल के साथ साथ पैथोलॉजिकल कारण भी हो जाता है। फिजियोलॉजिकल जब ये सब हो रहा है, ट्रेनिंग नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से। लेकिन कभी कभी देखा जाता है बच्चा को अगर मतलब रेयरली होता है कि डायबिटीज है तो उस कंडीशन में भी उसको हो सकते हैं। यूटीआई है यानी यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, उस कंडीशन में भी हो सकता है। अगर बच्चा को ब्रेन में कोई दिक्कत है यानी उस कंडीशन में हो सकता है। ब्लैडर में कोई दिक्कत है उस कंडीशन में भी हो सकता है। बच्चा को अगर हिस्ट्री देखा जा रहा है उसके पेरेंट्स को, उस कंडीशन में रेयरली हो जाता है। अगर पेरेंट्स की यूटीआई का हिस्ट्री है उस कंडीशन में हो सकता है। उसको ब्लैडर में कोई दिक्कत है यानी स्फिंक्टर जो है उसमें कोई दिक्कत है, उसके वजह से भी हो जाता है। तो ये सब पैथोलॉजिकल है, ये रेयरली होता है। लेकिन मेन देखा जाता है तो बच्चा को ट्रेनिंग की कमी को, क्योंकि बचपन से वो जानता है, वो बचपन से तो उसके दिमाग में है कि हमको बेड पे करना है, चाहे हम बता नहीं पाए, क्योंकि शुरू से ही वैसा किया है। बचपन में उसका ब्रेन वैसा डेवलपमेंट, लेकिन 3-4 साल के बाद से बच्चा का ब्रेन डेवलप, क्योंकि बचपन में जो बच्चा होता है उसके ब्रेन को मैसेज नहीं है, क्योंकि उसका ब्रेन का जो ग्रोथ होना चाहिए डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, तो ऐसा नहीं कर पाता। जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे ट्रेनिंग ग्रोथ होने लगता है। तो अगर उसके साथ साथ हम उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसकी समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर बच्चा इतना करने के बाद भी अगर बेड वेटिंग कर रहा है तो होम्योपैथिक बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है। तो दोस्तों हमारी सबसे पहली मेडिसिन आती है इक्विजेटम 30। इक्विजेटम 30 की 4 बूंद नहीं 2 बूंद 3 बार दे सकते हैं। इसके अलावा इक्विजेटम मदर टिंचर भी चलता है। अगर उससे आराम है तो इक्विजेटम मदर टिंचर को आप 10 बूंद 3 बार आधा कप पानी से उसको दीजिए। थोड़ा सा जो मदर टिंचर थोड़ा सा कड़वा लगता है, उसको आप 10 बूंद 3 बार दे सकते हैं आधा कप पानी से। नेक्स्ट मेडिसिन आती है सीपिया 30 की आप 2 बूंद 3 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है कैलकेरिया का, मतलब बच्चा बहुत ज्यादा खुला है, वो थोड़ा सा मोटा हेल्दी है, उस कंडीशन में कैलकेरिया का आप 30 की 4 बूंद 3 बार दे सकते हैं। इसके अलावा होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन आती है, जैसे एसिफास, कैंथेरिस, सारसा। अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे क्या उसको देना चाहिए। तो दोस्तों ये रही हमारी चर्चा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे बेल आइकन के बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम हर समय हेल्थ टिप्स और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, और किसी बीमारी के क्या सिम्टम्स है, क्या कारण है, और इसका क्या प्रिवेंशन, इससे रिलेटेड वीडियो हम पब्लिश करते रहते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और डिटेल भेजिए, और आपको हम समय देंगे। उसके बाद हम बात करके आपको मेडिसिन डिसाइड करके, अगर आप के अकॉर्डिंग अगर चाहे तो आपको मेडिसिन हम डिस्पैच कर देंगे, नहीं तो आप आके ले सकते हैं, या हम अब बता देंगे तो आप बाहर से ले सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।